सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एग्जैक्टली लिस्ट क्या होता है, यानी कि लिस्ट इज अ कलेक्शंस, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था लिस्ट के बारे में। पाइथन के लिस्ट इज इन कलेक्शंस, इज अ पार्ट ऑफ द कलेक्शंस, जहां पे हम कलेक्ट करते हैं मल्टीपल डेटास को, ओके और कैसे उसके इंडेक्स में, राइट ना, और वो इंडेक्स ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो। अगर ये मेरी लिस्ट है तो जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5, जीरो से लेकर 5 तक जाएगी। एलिमेंट मेरे 6 रहेंगे बट इंडेक्स 0 to 5 जाएगी, बिकॉज इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ठीक है। तो इट्स कलेक्शंस, राइट ना। एंड उसको कैसे लेना है, उसके स्लाइसिंग के कंसेप्ट को मैंने बताया था, है ना। तो स्टार्टिंग होता है, ये हमेशा एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। ये स्टार्टिंग होता है, ये इस एक्सक्लूड होता है, ठीक है। इंक्लूड ये होता है, एक्सक्लूड होता है। स्टार्टिंग यहाँ से होगा, नहीं दिया मतलब एंड तक जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ नहीं मत दिया मतलब जीरो से लेके यहाँ तक जाएगा, ठीक है। लास्ट से लेके यहाँ तक -1 तक आएगा। तो नेगेटिव इंडेक्स भी मैंने बताया था, ये -1 होती है, -2 -3 इस तरीके से, और ऐसे जाना तो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। इज ना बेसिक कॉन्सेप्ट, राइट ना, जो हमने बताया था। लेंथ नाम का फंक्शन है, सो वी कैन यूज फर्दर टू फाइंड द हाउ मेनी एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ लिस्ट, राइट, ओके। चलिए तो उसका थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, फिर अभी इसके पार्ट्स को। तो ये सपोज ले मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, राइट, ओके। एंड लिस्ट को तो हम कैसे फेच करना है, उसको इंडेक्स के थ्रू हम ले सकते हैं इजीली। इंडेक्स ये जीरो से स्टार्ट होती है, तो जीरो इंडेक्स का डेटा हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, फेच करवा सकते हैं, ठीक है, जीरो से लेके इस तक। ओके, नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि, और इसको ये 4 पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे। लिस्ट इज द ऑर्डर फॉर्म, मतलब सीक्वेंस में डेटा आएगा। अगर जीरो इंडेक्स में मैंने 10 ऐड किया तो किसी भी टाइम पे उसको एक्सेस कर लो, जीरो इंडेक्स पे 10 ही मिलेगा। ऐसे ना कि जीरो इंडेक्स पे आपको 60 मिलेगा, है ना। इट्स नॉट एन ऑर्डर, इट्स एन ऑर्डर। तो जैसे सीक्वेंस में ऐड किया उसी सीक्वेंस में डेटा मिलेगा। चेंजेबल, इसका मतलब उसको हम म्यूटेबल, उसको चेंज कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर की कोई भी वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो एलएसटी ऑफ जीरो इंडेक्स, ठीक है। तो इसके जीरो इंडेक्स में अगर मैंने दे दिया 100, और इसके बाद मैंने प्रिंट किया एलएसटी को, तो ये देखिए हमें ये 100 वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। जीरो इंडेक्स पे अभी क्या मिला है, 100 मिला है। क्यों, क्योंकि हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी इंडेक्स की वैल्यू अगर हमें चेंज करनी है तो हम इजीली हम चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इन दो वैल्यू को चेंज कर देना है, तो हम 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स को दोनों के क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दोनों का हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, राइट ना, ओके। तो 2 बार मुझे इसे लिखना होगा, तो मैं 2 बार लिखने से बेटर है कि हम इस तरीके से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखना ध्यान से, एलएसटी ऑफ, ठीक है, एलएसटी ऑफ। तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका इंडेक्स, स्लाइस टूल हमने पढ़ा ना, स्लाइस कैसे करना है। तो 1 इंडेक्स से लेके 1 2, तो मुझे 1 से लेके 2 तक चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एलएसटी ऑफ कॉमा 3 लिखूंगा। 3 क्यों लिखूंगा, बिकॉज ये 2 तक ही जाएगा ना, तो मुझे वही चाहिए ना, 1 एंड 2 इंडेक्स। 3 तो नहीं चाहिए, तो 3 तो एक्सक्लूड होगा। और यहाँ पे हम कितने वैल्यू देने हैं, 2 वैल्यू देने हैं, तो उसको भी लिस्ट के अंदर पास कर दो, रिस्पेक्ट टू 100 एंड मैंने 200, ये 2 वैल्यू पास कर दी। अभी क्या होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगी 100, 2 इंडेक्स पे जाएगी 200, 3 तो आएगा नहीं क्योंकि वो तो एक्सक्लूड रहेगा। सो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए हुआ कि नहीं, जो 40 60 था उसकी जगह पे 100 एंड 200 आ चुका है। सो दैट मीन्स वी कैन चेंज, हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इज एन म्यूटेबल, ओके। इसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू देता तो क्या होता है ना, अगर मैं यहाँ पे एक ही वैल्यू देता तो क्या होता, तो मैं इसको रन कर देता हूँ। आप देख सकते हो, तो उसने क्या किया, इंस्टेड ऑफ 2 वैल्यू उसको दोनों को हटा दिया, निकाल दिया, और वहां पे सिर्फ एक वैल्यू को ऐड किया, विच इज द 100, राइट, विच इज द 100। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एक ऐड करने का, यानी कि चेंजेबल, इसको किसी भी लिस्ट के आइटम को चेंज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके साथ और भी कुछ उसके फंक्शंस होते हैं, जैसे कि, है ना, ये सब सारे इनबिल्ट फंक्शन से बस देखना है, पढ़ना है, उसके ऊपर जितना ज्यादा हो सके उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए और एक फंक्शन आता है जिसकी मदद से हम इसको डेटा को चेंज कर सकते हैं, हमारे लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो lst डॉट एक इंसर्ट करके फंक्शन आता है, इंसर्ट। अब इंसर्ट क्या बताता है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू ऐड करना है। मैंने बोला 1 इंडेक्स पे मुझे 100 को ऐड करना है, 1 इंडेक्स पे मुझे 100 को ऐड करना है,
तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे इसको रन कर दिया, आप देख सकते हो, है ना। तो इसमें 1 इंडेक्स पे 100 ऐड हो चुका है, बट डिफरेंस देखो मेनली क्या होता है, और यही इंटर्स में पूछते हैं। जब हमने इस तरीके से काम किया, 0 इंडेक्स पे अगर मैंने 100 दिया हो, या फिर 1 to 3 इंडेक्स पे मैंने अगर 2 वैल्यूज दिए होंगे, तो होता क्या है कि वो इस यहाँ पे ऐड कर देता है ना। मतलब जो भी चीजें होंगी उसको निकाल के न्यू कंटेंट को ऐड कर देगा, यानी कि रिप्लेसमेंट होगा। 1 से लेके 2 तक डेटा निकल जाएगा, उसमें आप जो दोगे, 10 वैल्यू दोगे तो 10 वैल्यू आ जाएंगे, जितने भी वैल्यू दे दो उतने आ जाएंगे 1 to 2 इंडेक्स में। या 0 इंडेक्स पे अगर मैंने एक वैल्यू दिया तो 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू तो आ ही जाएगी, प्रीवियस वैल्यू को हटा के। बट इंसर्ट क्या करता है, ऐड करता है। इंसर्ट क्या करता है, ध्यान से देखो, ऐड करता है। तो 1 इंडेक्स पे 100 वैल्यू को उसने ऐड किया। देखो 10, 0 इंडेक्स पे कौन था, 10 था, ये यहाँ पे देखो 0 इंडेक्स पे 10 था, 1 इंडेक्स पे 40 था, तो 40 भी मेरा एज इट इज है। बट 1 इंडेक्स पे 0 के बाद 1 इंडेक्स पे कौन ऐड हुआ है, 100 ऐड हुआ है। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस डेटा को ऐड करवा सकते हैं। ओके, यानी कि चेंज हुआ ना, फिर लिस्ट लिस्ट हमारी चेंज हो गई कि नहीं, यस, डेटा हमारी चेंज हो चुकी है, लिस्ट हमारी चेंज हो चुकी है। सो इस तरीके से हम लिस्ट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इससे ना चेंजेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं, राइट ना। क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टपल आएगा ना, टपल चेंजेबल नहीं होता है, वो अनचेंजेबल होता है। इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि चेंजेबल का मतलब होता है जिसके अंदर के डेटा को हम चेंज करवा सकते हैं, इट्स अनचेंजेबल। ओके, डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स आर अलाउड, तो ये भी हमने पढ़ा था कि डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स उसके अंदर आ ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और भी लिस्ट को चेंज करने का एक तरीका होता है। वी कैन से कि अगर हमें किसी इंडेक्स पे अगर ऐड करना, तो हम इंसर्ट को यूज कर सकते हैं, और स्पेसिफिक इंडेक्स पे डेटा को ऐड कर सकते हैं हम, बराबर। बट यहाँ पे ना और एक फंक्शन दिया है लिस्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं अपेंड। ये देखिए, अपेंड, अपेंड नाम का फंक्शन होता है, अपेंड। अपेंड का मतलब, अगर आप थोड़ा सा नाम पे जाओगे ना, एक प्रीपेंड और अपेंड होता है। मतलब जनरली यहाँ पे प्रीपेंड नहीं होता है, बट मैं बता रहा हूँ कि प्रीपेंड एंड अपेंड। प्रीपेंड मतलब जस्ट पहले, अपेंड मतलब बाद में। बाद में मतलब आफ्टर नहीं, इनसाइड बट लास्ट में। समझ लो, समझ लो कि आप क्यू में, ठीक है, किसी जगह पे जा रहे हो, ठीक है, एंड वहां पे क्यू है, तो आप अपेंड कैसे होते हो, उसके लास्ट में जाके ऐड होते हो, राइट ना। क्यों, वही होती है उसके अंदर, मतलब किसी के भी इनसाइड, अंदर, लास्ट में ऐड होना मतलब होता है अपेंड। तो इस लिस्ट मेरे एग्जिस्ट है, इस लिस्ट के बाद में नहीं, इसी के अंदर, बट लास्ट में, यहाँ पे अगर मुझे कुछ ऐड करना है ना लास्ट में, तो हम अपेंड को यूज कर सकते हैं। दैट्स इट, हम क्या यूज कर सकते हैं, अपेंड को यूज कर सकते हैं। सो क्या ऐड करना है मुझे, मैंने बोला मुझे 100 वैल्यू ऐड करनी है। कहाँ पे, ऐसा नहीं कि नंबर ही कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हो, राइट। ओके, ठीक है, तो एनीथिंग, ओके, एनीथिंग, एनीथिंग वी कैन ऐड, बट ये कहाँ पे ऐड होगा, इसको टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए मैंने उसको फिर से प्रिंट करवा दिया, और यहाँ पे इसको रन किया। अब लास्ट में देख सकते हो एक वैल्यू हमारी ऐड हो चुकी है, जस्ट। तो अपेंड का मतलब होता है किसी के अंदर लास्ट में ऐड करना, और इंसर्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक इंडेक्स पे ऐड करना। देखिए, ये आपको कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूज में, ठीक है ना। हाँ, इंसर्ट क्या होता है और इंसर्ट और अपेंड में डिफरेंस क्या होता है, लाइक दैट, ठीक है ना, पता होता है, बट उसको कंफ्यूज करने के लिए सारे क्वेश्चंस को आपको घुमा के पूछते हैं। काम तो उनका वही है, सिर्फ इंसर्ट स्पेसिफिक इंडेक्स पे डेटा को ऐड करता है, बस इतना बताना है। एंड अपेंड ऑलवेज ऐड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब उसके लास्ट में लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। और इंसर्ट क्या करेगा, राइट ना, इसमें क्या करेगा, ये इंसर्ट स्पेसिफिक इंडेक्स के अंदर डेटा को ऐड करेगा, राइट। ओके, सो लाइक दैट, लाइक दैट हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इंसर्ट एंड हमारे अपेंड को। हम हमारे लिस्ट को और एक तरीके से चेंज कर, ये भी चेंजेबल ही हुआ ना, मतलब ऐड कर रहे हैं मतलब चेंज ही होता है, ठीक है। उसको ऐड करने के लिए और एक हमारे पास तरीका है। समझ लो ये मेरे पास लिस्ट है, और एक मेरे पास लिस्ट है, lst1, और इसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा से लाइक दैट, जैसे सिंपल मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ डेटा रख दिया, ठीक है, एक लिस्ट मैंने बना के रखी। अब ये देखो, मुझे मेरे पास इस लिस्ट को ना चेंज करना है, तो मैं इस लिस्ट के अंदर ये पूरे लिस्ट को ऐड करना चाहता हूँ। इस लिस्ट के अंदर इस लिस्ट को मैं पूरी लिस्ट को ऐड करना चाहता हूँ। तो अगर उसको ऐड करना है तो देखिए हम कैसे करेंगे।
lst डॉट मतलब ये लिस्ट, ठीक है ना, इस लिस्ट को हम एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, कहां से, lst1 से। तो एक्सटेंड का मतलब होता है कि समझ रहे हो ना, कि नाम से किसी ऑलरेडी जो भी हमारे पास होगा, है ना, उसको यहाँ से एक्सटेंड करना है, मतलब ये जो पार्ट होगा ये इसके अंदर लोड करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 10 ये तो था ऑलरेडी, उसके साथ में देखो लास्ट में कॉमा करके ऑटोमेटिक डेटा दूसरे वाला लिस्ट का भी ऐड हुआ, तो हमने इस लिस्ट को उस लिस्ट से एक्सटेंड किया। तो ये भी कभी कभी हमें जरूरत पड़ता है, ये भी काम क्या करता है हमारा, चेंजेबल का ही काम करता है। इसके अंदर भी हम डेटा को क्या करते हैं, चेंज ही करते हैं, इसके अंदर हम डेटा को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, करेक्ट, ठीक है। सो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेंट कीवर्ड्स की मदद से हम उसको हमारे लिस्ट को चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए हमारे पास देखिए हम डायरेक्टली सीधा इंडेक्स पे चेंज करवा सकते हैं, इंडेक्स पे चेंज करवा सकते हैं, उसको स्लाइसिंग की मदद से चेंज करवा सकते, स्पेसिफिक कहाँ पे उसको करना है। इंसर्ट फंक्शन जो स्पेसिफिक इंडेक्स को बताता है, ऐड करता है, एक्चुअली ये एग्जिस्टिंग डेटा को रिमूव करके ऐड करते हैं, समझ में है ना ये। और ये एग्जिस्टिंग टेबल मेरा लिस्ट एज इट इज रहेगा, न्यू ऐड करेगा, अपेंड एक लास्ट में डेटा को ऐड करेगा, एक्सटेंड भी डेटा ऐड करेगा, बट एक पूरे लिस्ट को एक्सटेंड करके डेटा को ऐड करवा देगा। तो चेंजेबल है मतलब ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो रिमूव भी कर सकते हैं ना, उसका मतलब भी चेंजेबल होता है। अगर हमने इससे कोई डेटा चेंज किया, अब उसके अंदर से रिमूव कर दिया, तो उसका मतलब भी वही हुआ ना कि चेंजेबल, उसका मतलब क्या हुआ, चेंजेबल, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर का कोई लिस्ट को अगर हमें रिमूव करना है, रिमूव, तो lst डॉट अगर मैं यहाँ पे रिमूव यूज करूँ फंक्शन रिमूव उसका, तो रिमूव फंक्शन क्या बोलता है ना, रिमूव क्या कहता है, रिमूव कहता है कि आपको बस नाम दे दो किसको रिमूव करवाना है। तो मैंने बोला मुझे यहाँ से ना सीएनसी वाले को रिमूव करना है, देखिए इस लिस्ट में से सीएनसी को रिमूव करना है, सेव करके डिस्प्ले कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सीएनसी जो वैल्यूज थी वो यहाँ से हमारी रिमूव हो चुकी है। मतलब हम रिमूव फंक्शन से ये स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या कि भाई इसी को जाके रिमूव कर देना है। तो एक स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव करवा सकते हैं, LST, ठीक है, ओके। जिससे हम पॉप करते हैं, पॉप नाम का फंक्शन होता है, इज इनबिल्ट फंक्शंस, एवरीथिंग इज एन इनबिल्ट प्रीडिफाइंड फंक्शंस, राइट ना। सो लिस्ट डॉट पॉप, पॉप में क्या होता है पता है, ये भी रिमूव करता है, बट हमें उसकी इंडेक्स देनी पड़ती है कि कौन से इंडेक्स की वैल्यू आपको डिलीट करवानी है। तो मैंने बोला मुझे जीरो इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करनी है, तो जीरो इंडेक्स में कौन है, 10 है, ठीक है। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, आप देख सकते हो जीरो इंडेक्स की 10 वैल्यू रिमूव हो चुकी है। मतलब रिमूव जो नाम का फंक्शन है वो स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करता है, आप बता दो ये वैल्यू, उसी वैल्यू को रिमूव करेगा। बट पॉप क्या करेगा, पॉप पॉप क्या करेगा, जो हमने इंडेक्स दिया है उसी इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करेगा, ठीक है। अब देखो दोनों को कब यूज करना है मैं बताता हूँ, ये देखिए। तो मेरे पास दो सीएनसी है, डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब मेरे पास दो सीएनसी है, मतलब दो वैल्यू मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो इसने क्या कर दिया, जो फर्स्ट ऑकरेंस था उसको रिमूव किया, समझ में है ना, फर्स्ट ऑकरेंस, लास्ट वाला सीएनसी एज इट इज है। और हम चाहते कि नहीं मुझे लास्ट वाले को क्या करना है, डिलीट करना है, सो दैट टाइम वी हैव द ऑप्शंस पॉप। तो हम बता सकते हैं ना इंडेक्स को कि हाँ कौन सी इंडेक्स है उसकी, लास्ट टोटल लेंथ -1, लेंथ किसकी, LST की, जो भी रहेगी -1 कर दो, क्योंकि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं ना हम, तो उसकी लास्ट इंडेक्स क्या मिलेगी, जो भी रहेगी उसको डिलीट कर देते हैं, लास्ट की सीएनसी वाली डिलीट हो चुकी है, लॉजिक है ना। हमें हमें क्या करना है, बस लास्ट के एलिमेंट को डिलीट करना था, तो बस हमने क्या कर दिया, उसकी लेंथ इसके सॉरी इसका क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया, तो उसने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। हम चाहते कि पूरे लिस्ट को ही हम डिलीट करें, पूरे लिस्ट को, मुझे लिस्ट ही नहीं चाहिए, तो डेल नाम का फंक्शन आता है, डेल और LST लिख दो, ये पूरी लिस्ट को डिलीट करेगा। और हम फिर से लिस्ट को अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो लिस्ट नहीं मिलेगी ना, ये डिलीट हो चुकी है। इंटरप्रेटर बोलेगा लिस्ट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने उसको डिलीट करवाया, तो उसके लिए हमें एक एरर मैसेज मिलेगा। ये एरर मैसेज मिल रहा है, दैट मींस हमारी लिस्ट डिलीट हो चुकी है। नेम LST इज नॉट डिफाइंड,
समझ में आया? ये बता रहा है कि आपकी जो लिस्ट है वो डिलीट हो चुकी है, अब आपके पास लिस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको डिलीट कर दिया, इसलिए हम यहाँ पे मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट फंक्शन इसको डिलीट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लिस्ट एज इट इज रहे, बस अंदर के डेटा डिलीट हो, सब कुछ जितने भी डेटाज है वो सब सारे डेटा डिलीट हो। मेरी लिस्ट एज इट इज रहनी चाहिए, बट उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो डिलीट होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए, तो इंस्टेड ऑफ द डेल फंक्शंस lst डॉट एक फंक्शन आना चाहिए, lst डॉट क्लियर करके आना चाहिए, क्लियर। अब देखिए, हमने लिस्ट को क्लियर कर दिया। क्लियर फंक्शन क्या करता है, ये बताता है कि ठीक है जो किसको डिलीट करवाना है। ठीक है, मतलब किसको क्लियर, क्लियर मतलब क्या करेगा, इस लिस्ट को, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम्स है, जितने भी आइटम्स है सबको क्या करेगा, ये डिलीट करवाएगा, डिलीट। तो हमारी लिस्ट एम्प्टी हो जाएगी, बट लिस्ट एज इट इज रहेगी, इसलिए वो एम्प्टी मिल रहा है। देखो यहाँ पे, मतलब अगर इसके बाद में अगर मैं लिस्ट के अंदर कोई डेटा ऐड करना चाहता हूँ तो हम उसको अपेंड की मदद से एक डेटा ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूंगा lst को तो मुझे उसके अंदर 10 वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए 10। तो समझ लो डिफरेंस क्या होता है। क्लियर क्या करता है, लिस्ट को डिलीट करके, लिस्ट एज इट इज होती है, बस एम्प्टी हो जाती है, उसके अंदर फिर से हम डेटा ऐड कर सकते हैं, तो अपेंड करके लास्ट में एक डेटा ऐड कर दिया। अगर हम डिलीट करते हैं, डिलीट टेल नाम के फंक्शंस है, तो ये हमें आगे नहीं मिलेगी, बिकॉज ये आपकी पूरी स्ट्रक्चर के साथ एक पूरी लिस्ट हमारी क्या होगी, डिलीट होगी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। ओके, सो ठीक से समझ लेना कि एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ, ठीक है, तो ये तो अगर इसका मतलब हमने समझ लिया कि चेंजेबल तो ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो एवरीथिंग लिस्ट के ऊपर हम ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ऑर्डर आता है, यस, ऑर्डर फॉर्म में आता है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि डेटा को इटरेट करना है तो हम स्लाइस की मदद से डेटा इटरेट कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि इफ यू वांट टू मैनिपुलेट समथिंग, इफ यू वांट टू मैनिपुलेट, मुझे क्या करना है कि मेरे पास, सोचो कि मेरे पास एलएसटी एक लिस्ट है। ठीक है, ओके, मेरे पास कुछ डेटास है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हर एक एलिमेंट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके शो करवाना। अब देखो, मुझे हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब स्लाइस टूल यूज करके स्लाइस करके डेटा सेट मिल जाएगा ना, मॉडिफाई थोड़ी ना होगा उसके अंदर। मुझे हर एक वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, तो मुझे ऐसे लिखना होगा, प्रिंट, है ना, ls जॉब 0 इंडेक्स में जो डेटा है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से डिस्प्ले कर दो, फिर से ls ऑफ 1 इंडेक्स पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक एक एलिमेंट के ऊपर मुझे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। तो इतने सारे डेटा को हम कैसे मैनिपुलेट करेंगे, है ना। इसलिए ऑल डेटा को अगर मुझे लेना है, फेच करवाना है ना, सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लूपिंग का कंसेप्ट। लूपिंग क्यों, क्योंकि देखो लूप हमें पता है कि फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो, ये जीरो, जैसे कि हम इटरेट करते हैं उसको, इज एन इटरेबल। तो बस इंडेक्स हमारे पास है, इंडेक्स हमारे पास है, बस उसी इंडेक्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसको इटरेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे करना है। तो फॉर लूप है मेरे पास, आई इन रेंज। अब मैं इसको सिर्फ इंडेक्स को घुमाऊंगा, इंडेक्स को, जो कि इंडेक्स मेरी 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6। तो 0 से लेके 6 मतलब 7, मतलब टोटल एलिमेंट 7 है, बट जाएगी कहाँ तक, 6 तक। तो मैं यहाँ से 0 से लेके 7 लिख दूंगा तो जाएगा 6 तक, क्योंकि वैसे भी 7 एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड ना होता तो 0 से लेके 6 तक ही जाएगा, और इंडेक्स भी मेरे 0 से लेके 6 तक जाएगी। हमने बस उसको इंडेक्स को इटरेट किया, कुछ नहीं किया। और जब मैं प्रिंट करना है तो दैट टाइम मैंने lst लिखा और उसके स्क्वायर ब्रैकेट में आई दे दिया। अब देखो, आई की वैल्यू 0 है सबसे स्टार्टिंग में, तो हमें लिस्ट ऑफ 0 क्या मिलेगा, 3। आई इंक्रीमेंट 1 होगा, lst ऑफ 1 क्या मिलेगा, 5। 2 होगा, lst ऑफ 2 क्या मिलेगा, 7। 3 4, तो ये डेटा हमें पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे मिल जाएगा फिर, सी, परफेक्टली। अब ये डेटा मेरे पास एक ऐसे फॉर्मेट में कि सो वी कैन मैनिपुलेट। मुझे जब हम यहाँ तक लेते थे तो ये डेटा सिर्फ मिलता था,
मॉडिफाई मतलब उसको कुछ करना है, ऑपरेशन तो नहीं कर सकते। अब लिस्ट की मदद से मुझे डायरेक्ट डेटा मिल रहा है, क्या करना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके शो करवाएगा। क्या नहीं कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर है सिर्फ। ओके जैसे मैंने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाया, मैंने बोला कि इफ एलएसटी ऑफ आई है ना, लिस्ट ऑफ आई उसको मॉड 2 करूंगा, अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तभी मैं प्रिंट करूंगा। ये देखो तो हमें क्या मिलेंगे, ऑल इवन नंबर्स मिलेंगे लिस्ट में से। देखो 8 and 2 मिला, लिस्ट इज अ कलेक्शन। अब उसमें से एलएसटी ऑफ आई लिखा है, मतलब आई 0 है तो 0 इंडेक्स में जो वैल्यू है वो मिलेगी 3। एलएसटी ऑफ आई 0 है मतलब 3, 3 मॉड 2 करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो तभी उसी आई इंडेक्स को हम डिस्प्ले करेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम यहाँ पे क्या मिला, हम जैसे पहले भी देखे थे लूप के अंदर हम कंडीशन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बस हम लिस्ट के एलिमेंट्स के ऊपर लगा रहे हैं। लूप से डेटा हम इटरेट कर रहे हैं इंडेक्स के थ्रू। आई 0 है तो एलएसटी ऑफ 0 मिलेगा, 3 मिलेगा, बस उसको कंडीशन देके, मतलब गिवन एलिमेंट आपका एलएसटी ऑफ आई रहेगा। बस ये मेरा गिवन एलिमेंट है, हर एक इटरेशन पे उसको क्या करना है, क्या कंडीशन देनी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड होगा, हमारे लॉजिक के ऊपर हमें क्या चाहिए आउटपुट, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा यहाँ पे सेट होगा। सो एनीथिंग, आपकी कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हम लिस्ट में से कुछ भी डेटा चाहिए तो उसको ऐसे कंडीशन लगा के इसे डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करना है, बट हम कहाँ तक जाना है, तो हम हर टाइम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो लेंथ ऑफ एलएसटी दे देंगे, ठीक है नहीं, उसका फंक्शन है, वो क्या देगा 7 ही वैल्यू देगा, तो 0 से लेकर 7 एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड तो नहीं रहेगा। मिला राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिस्ट को इस तरीके से डेटा को फेच करवा सकते हैं, उस डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इटरेट करवा सकते हैं यूजिंग द लूप, और कंडीशन दे सकते हैं। कंडीशन तो प्योरली हमारे हाथ में होगी, जैसे हम पहले भी यूज किए थे फॉर लूप के टाइम पे। बस अभी इतना होगा कि हम लिस्ट के अंदर के डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, जो हमें इस तरीके से प्रोवाइड करेगा। एलएसटी ऑफ आई इज अ गिवन आइटम, देन क्या कंडीशन देनी है ये हमारे ऊपर डिपेंड होगा, राइट। ओके सो ये होता है हमारा लिस्ट। इसके साथ अगर एक तरीका होता है जिसको अगर फॉर एग्जांपल आपने अभी देखिएगा, अगर आप न्यू हो तो और आपको पता नहीं है बाकी लैंग्वेज में, बट अगर अभी तक आपने फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट पढ़ा हो या फिर किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने कभी एरे पढ़ा होगा, समझ लो, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो डोंट वरी, अगर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने जरूर एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। क्या बोलते हैं, फॉर ईच लूप, है ना, फॉर ईच लूप होता है। एक फॉर ईच लूप जो होता है, जैसे व्हाइल लूप और हमारे पास फॉर लूप दो ही है, वैसे बाकी लैंग्वेज में आपको 3 मिलते हैं, व्हाइल, डू व्हाइल एंड फॉर। हमारे यहाँ पे दो ही है, बट और एक लूप मिलता है जिसको हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। अब ये फॉर ईच लूप जो होता है ना, फॉर ईच लूप ये सिर्फ एरे के एलिमेंट्स को इटरेट करने के लिए ही होता है, सिर्फ इटरेट द एरे एलिमेंट्स। तो सेम, अगर ये एरे मतलब लिस्ट लाइक एज एन एरे कलेक्शन ही है, अगर उसी को अगर हमें इटरेट करना है यूजिंग लाइक एज अ फॉर ईच लूप, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे फॉर ईच लिख के नहीं आता जैसे नॉर्मली बाकी लैंग्वेज में ऐसे फॉर ईच लिख के आता एक लूप, बट यहाँ पे फॉर ही लूप रहेगा, बट इसको हम यूज कैसे करेंगे आप देखो। मैं लिखूंगा फॉर गिवन एलिमेंट एक्स इन LST is like as a for each, is like as a for each। आपको यहाँ पे ना इंडेक्स देना है ना कंडीशन देनी है, मतलब कहां से कहां तक जाना है कुछ नहीं लिखना है, जैसे फॉर ईच में भी किया जाता है। हमें बस इतना बताना है कि लिस्ट में एक एक एलिमेंट एक्स के अंदर स्टोर कर दो। अब मुझे बता पहले क्या आएगा, 3 आएगा एक्स में, और उसको हम इटरेट, अभी जो भी करना है प्रिंट करना है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन लगाना है लगा सकते हो। फिलहाल हम प्रिंट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 प्रिंट होगी। इसके बाद एलएसटी चेक करेगा, फिर से एलएसटी के अंदर का नेक्स्ट एलिमेंट 5 जो है एक्स में स्टोर होगा, और फिर से उसको हम इटरेट करेंगे, फिर से नेक्स्ट एलिमेंट आएगा एक्स में स्टोर होगा। तो जितने भी एलिमेंट्स है इसके अंदर स्टोर होंगे और हम उसको प्रिंट करवाएंगे। अब देखते हैं कि ये डेटा मिल रहा है, ये देखो परफेक्ट मिल रहा है, मतलब आपको यहाँ पे देखो ना, ना मुझे इनिशियलाइज करने की जरूरत है ना रेंज लिखने की जरूरत है, आपको बस इतना बताना है कि एक वेरिएबल देना है इन ऑफ लिस्ट, तो लिस्ट के अंदर का एक एक एलिमेंट एक्स के अंदर स्टोर होगा। अब उसके अंदर क्या ऑपरेशंस करना है, ये हमारी कंडीशन भी यहाँ पे, अभी एक्स इज अ गिवन एलिमेंट,
और उसमें जो आपको लगता है, जो आपको कंडीशन देना है वो दे के आप उसको इटरेट कर सकते हो। तो सेम ऊपर वाला एक कंसेप्ट सेम है कि नहीं, बट इजी है ना, क्योंकि हमें ये इसका कंडीशंस यानी कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट इंडेक्स नहीं देना है। यहाँ पे x ऑफ y लिखना पड़ता है। यहाँ पे देखो x लिस्ट के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट x में स्टोर होगा, लिस्ट के अंदर का एलिमेंट थर्ड सेकंड 5 में स्टोर होगा। ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा जब तक लिस्ट के अंदर डेटा है। लिस्ट के अंदर का डेटा खत्म, ये रिटर्न फॉल्स करेगा और फॉर लूप के बाहर आएगा, आउटसाइड द फॉर लूप, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिस्ट के डेटा को क्या कर सकते हैं, फेच करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फेच करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होता है तरीका, बस उसके अंदर जो भी कंडीशन रहेगी व्हाट एवर जस्ट वी नॉट अप्लाई। सो मैं इसके ऊपर भी आपको कुछ असाइनमेंट देने वाला हूँ एट द एंड ऑफ सेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लूपिंग कलेक्शन है आपके पास, उसके लूप लगा के उसको बस चेक करना है। जहाँ पे जरूरत है नेस्टेड फॉर लूप की, नेस्टेड फॉर लूप लगा दो। रेंज को यूज करना, रेंज को यूज करो, इसको यूज करना, इसको यूज कर लो। बट इतना चीज याद रखनी है हमें कि यस कि हमें लूपिंग का कंसेप्ट लगा के ही उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, जो मैं आपको दे दूंगा एट द एंड ऑफ। ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ इसके इनबिल्ट फंक्शंस आते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये लिस्ट है तो lst डॉट सॉर्ट, ये देखिए सॉर्ट नाम का फंक्शन होता है सॉर्ट, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ lst, शायद हमें कुछ सॉर्ट करके दे दे। हाँ ये देखिए, ये हमें क्या कर रहा है, इसको सॉर्ट करके दे रहा है डेटा को, मतलब एक असेंडिंग ऑर्डर में 2 3 3 5 7 8 9 जो भी डेटा रहेगा देखो उसको एक असेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करके दे रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूं रिवर्स ट्रू एंड देन मैं इसको रन कर दूंगा। अब देखो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में मिला, तो असेंडिंग ऑर्डर में चाहते हो तो नॉर्मल सॉर्ट लिखो फंक्शन, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डेटा चाहिए तो बस उसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास कर दो सॉर्ट इज इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, ये बस इक्वल टू फॉल्स होता है ताकि वो और एक असेंडिंग ऑर्डर में मिले। सॉर्ट इक्वल टू ट्रू लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा हमें ऑटोमेटिकली सॉर्ट करके देगा। इसलिए ना इनबिल्ट फंक्शंस जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉर्ट करवा सकते हैं। राइट ओके। तो लिस्ट समझ में आ रही है, कलेक्शन है, जितनी चाहिए है ना, हमें क्या करना है, बस उसको कलेक्ट करना है। कलेक्शन मल्टीपल डेटास रहेंगे, एंड जब मेरे पास मल्टीपल डेटास आएंगे तो उसको फॉर लूप लगा के इटरेट करवा सकते हैं। एंड कुछ भी अगर हमें जो कंडीशन चाहिए उसके ऊपर जो कंडीशन अप्लाई करनी है, इजीली हम कंडीशन को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो मेरे पास एक लिस्ट है, सो एक काम करता हूँ मैं और एक लिस्ट ले लेता हूँ, उसको मैं लिस्ट 1 कहता हूँ। एंड ठीक है ओके, चलो लिस्ट 1 लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सेम ये लिस्ट मुझे यहाँ पे लिस्ट 1 में बनानी है, मतलब लिस्ट के अंदर का जितना भी डेटा है वो लिस्ट 1 के अंदर मुझे ऐड करवाना है। मतलब समझ लो कि कॉपी करना है, समझ लो कॉपी क्या होता है, सेम डेटा दूसरे एलिमेंट को देना, मतलब कॉपी होता है। तो हम चाहते हैं कि लिस्ट के अंदर का पूरा डेटा lst1 को जाए, जिसको हम कहते हैं कॉपी। तो देखो हम कैसे करेंगे, lst डॉट एक फंक्शन आना चाहिए कॉपी नाम का, ये देखो परफेक्ट कॉपी। तो देखिए तो लिस्ट डॉट कॉपी, ठीक है, ये क्या करता है, इस लिस्ट को कॉपी बना के असाइन करेगा लिस्ट 1 में। अगर मैं लिस्ट 1 को डिस्प्ले करूंगा तो वही एलिमेंट्स मिलेंगे जो लिस्ट के अंदर है। ये देखिए तो लिस्ट का डेटा हमें लिस्ट 1 में मिल रहा है, तो इसका मतलब हमने क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी। अगर आपको लिस्ट को बनाना है ना, लिस्ट को क्रिएट करना है ना, लिस्ट को, तो देखो एक लिस्ट नाम का ना इनबिल्ट, देखो लिस्ट इज ना क्लास, इसका टाइप आपने पढ़ा होगा, ये इनबिल्ट लिस्ट, ये इनबिल्ट लिस्ट फंक्शन एक क्लास है और उसका कंस्ट्रक्टर होता है। अब आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्टर क्या है, तो उस कंसेप्ट जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको अभी तक नहीं बताया था। तो ये लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट एक क्लास होता है और इसकी मदद से भी हम लिस्ट बना सकते हैं, बस उसके अंदर मुझे ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को लिखना होता है। अगर मैं यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट कर दूंगा
मिला, ये भी एक लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट में मिला। मतलब लिस्ट को बनाना है तो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट इनबिल्ट क्लास होता है, उसका कंस्ट्रक्टर में हम डेटा पास कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। कंस्ट्रक्टर वगैरह क्या होता है वो कंसेप्ट में आएगा, डोंट वरी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा सर कंस्ट्रक्टर क्या है। सो कंस्ट्रक्टर है कि हमारा जो क्लास उस कंसेप्ट में आ ही जाएगा। फिलहाल समझ लो लिस्ट एक इनबिल्ट क्लास है, तो क्लास है तो उसके साथ जब हम डेटा पास करते हैं उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, ओके, वो हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर टाइम पे क्या होगा। तो इस तरीके से तो हम बना सकते हैं। तो उसको कॉपी करना है, तो मुझे कॉपी करना है सेम लिस्ट का डेटा लिस्ट वन में लेना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ एलएसटी। मतलब हम क्या करेंगे, लिस्ट वाले क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पास करेंगे हमारे लिस्ट, तो वो भी एक लिस्ट ही बनेगी, और लिस्ट बनेगी तो लिस्ट वन के अंदर वही डेटा असाइन होगा। तो इसका मतलब ये हमारा हुआ कि हमने इसको कॉपी कर लिया ना, ऐसे हम कह सकते हैं ना। ये देखो, मतलब हमने कॉपी, इन शॉर्ट हमने कॉपी कर लिया ना उस डेटा, हमने कुछ भी करके मुझे उसके अंदर डेटा लाना था, तो हमने क्या कर दिया, इसको लिस्ट बना के एक क्लास के थ्रू इसके अंदर डेटा पास किया, इस प्रीवियस वाली लिस्ट। तो उसने न्यू लिस्ट बनाई, जो लिस्ट बनाई उसको लिस्ट वन के अंदर यूज किया, तो एक कास्टिंग जैसे काम करता है, ये भी हमें यूज होगा। ठीक है ना। बट अभी तक अगर आपको थोड़ा क्लास कंसेप्ट पता नहीं है तो एक कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, डोंट वरी, जब हम पढ़ेंगे सो विल, है ना, तो उस टाइम पे हमारा क्लेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, बट कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे पास और एक लिस्ट है, और एक लिस्ट है, और एक लिस्ट है। अब दोनों को हमें ज्वाइन करना है, एक साथ जोड़ना है। तो एक साथ जोड़ने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है, दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए याद करो हमने लिस्ट डॉट एक्सटेंड को यूज किया था और lst1। ठीक है, तो ये क्या करेगा, lst के अंदर डेटा एक्सटेंड करेगा, उन दोनों को एक साथ जोड़ देगा, ये पॉसिबिलिटी है। बट इसमें क्या होता है पता है, न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती है। एलएसटी हमारी प्रीवियस वाली एग्जिस्टिंग लिस्ट होती है, इसके अंदर लिस्ट को एक्सटेंड करके हम बनाते हैं। बट जब हम इस तरीके से करेंगे, उसको ज्वाइन करने के लिए एक न्यू लिस्ट हम बनाते हैं lst2, जिसको lst प्लस lst1 इस तरीके से कर सकता है। देखिए, प्लस ऑपरेटर दोनों को कॉन्कैट करेगा, ज्वाइन करेगा। बट इसमें क्या होता है पता है, इसमें न्यू लिस्ट क्रिएट होती है। ये देखिए, दोनों का प्लस मतलब कॉन्कैटिनेशन, न्यू लिस्ट क्रिएट होगी। अब मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ न्यू लिस्ट को। अब देखो सेम आउटपुट आ रहा है, बट डिफरेंस ये है कि जो एक्सटेंड में न्यू लिस्ट क्रिएट नहीं होती है, एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर ही डेटा ऐड होता है। और यहाँ पे हमारी लिस्ट और लिस्ट वन सेफ है एज इट इज, बस हमने न्यू लिस्ट बनाई जिसके अंदर ऐड किया इन दोनों के जितने भी डेटा थे, इन दोनों को हमने उसके अंदर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। राइट, ओके। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे लिस्ट को यूज कर सकते हैं, हमारे लिस्ट को यूज कर, लिस्ट इज अ कलेक्शन, समझ लो, ये इनबिल्ट फंक्शंस है, मेथड्स है। ये फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो इसको देखिए ना, मतलब इसको ऐसे भी पढ़ना है, ठीक है। एंड इसके कंसेप्ट लूपिंग के, मेनली लूपिंग के थ्रू आपको काम ज्यादा करना होता है, बिकॉज एवरी टाइम हमें लूपिंग ही लगता है। जब हमारी लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा आता है, जैसे हम डेटाबेस से काम करेंगे, डेटाबेस से डेटा फेच करेंगे तो लिस्ट में आ सकता है, ना तो टपल्स में आ सकता है। इस डेटा को इटरेट करने के लिए लूप ही लगने वाला है, लूप आपका पीछा नहीं छोड़ेगा लास्ट तक, ठीक है ना। क्योंकि एवरी टाइम वी हैव टू इटरेट द डेटा, एंड हमारे पास मल्टीपल डेटास होंगे एंड हमें एवरी टाइम इटरेट करना होगा, तो हमें लूप, बस उसके अंदर आपको इफ कंडीशन वगैरह, चाहे तो नेस्टेड फॉर लूप, जो भी लगाना है आप लगा सकते हो इसके अंदर, इनसाइड। राइट, इसके अंदर हम इस चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ना यहाँ पे ना एक चीज मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, मैं एक लिस्ट ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, लिस्ट इक्वल टू, और समझ लो कि मेरे पास ऐसे 4 वैल्यूज है, मैं प्रिंट कर दूंगा lst, तो मुझे ऑब्वियसली 2 5 6 7 मिल जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 0 इंडेक्स पे क्या है, मेरा 2 है, 1 इंडेक्स पे क्या है 5, और 2 इंडेक्स पे 6, और 3 इंडेक्स पे 7। अब मैं चाहता हूँ कि 0 इंडेक्स पे जो 2 है ना, 0 इंडेक्स पे जो 2 है ना, इंस्टेड ऑफ द 2 मैं यहाँ पे एक अगेन लिस्ट ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर 3 वैल्यू दे दूंगा। इंस्टेड ऑफ 1 इंडेक्स पे जो 5 वैल्यू है,
वहां पे मैं फिर से एक लिस्ट ऐड कर दूंगा जिसके अंदर मैं फिर से 3 वैल्यू दे दूंगा। 6 जो था टू इंडेक्स पे, इंस्टेड ऑफ टू इंडेक्स मैं और एक लिस्ट पास कर दूंगा जिसके अंदर कुछ मैं 3 वैल्यू पास कर दूंगा। एंड 7 जो हमारा 3 इंडेक्स पे था, इंस्टेड ऑफ दिस मैं और एक लिस्ट पास कर दूंगा। तो आप समझ रहे हो, लिस्ट के अंदर लिस्ट, इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, लाइक एज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पता है ना आपको, मैट्रिक्स पढ़ा होगा। तो कुछ इस तरीके से लिस्ट बनेगी। देखिए पहले हमारे जीरो इंडेक्स था, 1 था, 2 था, 3 था। तो जीरो इंडेक्स पे एक ही एलिमेंट था। अब जीरो इंडेक्स पे देखो क्या है, 3 एलिमेंट्स है, राइट ना। ओके, सो जीरो इंडेक्स पे क्या हमारे पास 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिखे 3 4 5। 1 इंडेक्स पे क्या लिखा है, एक ही एलिमेंट पहले था, अब हमारे पास 3 एलिमेंट है, 6 7 8। फिर से 1 7 4 9 6 5। और इसके अगर ऑरिजिन ऐसे देखेंगे तो जीरो इंडेक्स 1 इंडेक्स ऐसे ही होगा ना। तो ये अगर लिस्ट का जीरो इंडेक्स मतलब ये जीरो इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और ये 3 इंडेक्स है। तो लिस्ट ऑफ जीरो पे कौन है, एक लिस्ट है। ये देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जीरो पे एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। लिस्ट ऑफ 1 इंडेक्स पे एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है। लिस्ट ऑफ 2 इंडेक्स पे एक लिस्ट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, हर एक के अंदर 3। तो हम क्या कह सकते हैं, ये पहला रो, इसको हम रो कहेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। तो एक जीरो इंडेक्स मतलब पहला रो, 1 इंडेक्स मतलब सेकंड रो। तो जीरो इंडेक्स एक रो है, उसके जीरो इंडेक्स पे क्या है, ये देखो अंदर वाली लिस्ट है ना, तो उसके भी इंडेक्स आएंगे ना सबके। तो लिस्ट ऑफ जीरो, तो ये लिस्ट ऑफ जीरो है मेरा, उसके जीरो इंडेक्स पे 3 है। देखो जीरो ऑफ जीरो 3, जीरो ऑफ 1 4, जीरो ऑफ 2 5। समझ में? तो ये जीरो ऑफ जीरो, जीरो ऑफ 1, जीरो ऑफ 2, फिर से 1 इंडेक्स, सेकंड रो, यू कैन से सेकंड रो। सेकंड रो पे फिर से 3 एलिमेंट है, क्योंकि देखो ना 1 इंडेक्स पे फिर से एक लिस्ट है। तो उसी को हम क्या करेंगे, ये रो कहेंगे, इसके अंदर के डेटा को हम कॉलम्स कहेंगे। तो उसके अंदर फिर से 3 डेटा है। तो 1 ऑफ 0 पे क्या आएगा 6, 1 ऑफ 1 एंड 1 ऑफ 2, बराबर। फिर से 2 ऑफ 0, 2 ऑफ 1, 2 ऑफ 2, 3 ऑफ 0, 3 ऑफ 1, 3 ऑफ 2, राइट ना। तो इस कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स जैसे मिलेगा। अगर हम इसको इटरेट करना चाहते हैं तो मैं एक फॉर लूप से ले सकता हूँ, एक्स इन रेंज नहीं, अब मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ LST। अगर मैं प्रिंट करूंगा एक्स को, तो ध्यान से रखना ये क्या करता है। अब LST को मैं प्रिंट कर रहा हूँ तो जीरो इंडेक्स के पहला एलिमेंट रिटर्न करेगा एक्स में, 1 इंडेक्स का डेटा रिटर्न करेगा एक्स में, और एक्स को प्रिंट करेगा। तो जीरो इंडेक्स पे क्या एक लिस्ट है, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट रिटर्न करेगा। ध्यान में रखना, ये देखो किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि जीरो इंडेक्स पे मुझे जो लिस्ट था वो मिलेगा पूरा का पूरा, 1 इंडेक्स पे जो लिस्ट था वो मिलेगा, 2 इंडेक्स पे जो लिस्ट था वो मिलेगा, 3 इंडेक्स पे जो लिस्ट था वो मिलेगा, राइट। अगर हम उसके अंदर के और डेटा को चाहते हैं, उसके अंदर के और डेटा को चाहते हैं, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, मतलब इंडेक्स दे दिया हमने। अब देखो पहला रो आएगा एक्स, तो एक्स ऑफ 0 में क्या है 3 है, एक्स ऑफ 1 में क्या है 4 है, एक्स ऑफ 2 में क्या है 5 है, तो 2 ही चाहिए, एक्स्ट्रा ही आ गया। फिर से आई एक्स में सेकंड एलिमेंट आएगा, सेकंड रो, मतलब ये आएगा, ये देखो यहाँ पे सेकंड, उसके जीरो इंडेक्स पे कौन है 6 है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, सीधा वैल्यूज मिलेंगे। ये देखिए लाइक एज अ मैट्रिक्स वी कैन मैनिपुलेट एनीथिंग। तो इसको थोड़ा सा और इजी हम बना सकते हैं, कैसे, नेस्टेड लूप लगा के। देखिए मैं फॉर लूप लगाता हूँ, एक्स इन लिस्ट, लिस्ट से हमें क्या मिल रहा है, ये लिस्ट मिल रही है। तो उसमें से हर एक लिस्ट को निकालने के लिए मैं फिर से अंदर फॉर लूप लगा सकता हूँ, जैसे मैंने y लगा दिया इन, बट x से डेटा मिलेगा। देखो हमें लिस्ट के अंदर x में डेटा क्या मिलेगा, पहली लिस्ट मिलेगी जीरो इंडेक्स की। अब x में क्या स्टोर है 3 4 5 लिस्ट, तो 3 4 5 लिस्ट में y में क्या स्टोर होगा, उसमें से एक एक एलिमेंट स्टोर होगा ना। तो हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे y को, y एक एक एलिमेंट है, सेम लाइन पे रखना है, तो उसका एंड एम्प्टी कर दिया। जब मेरा फॉर लूप खत्म होगा तब मैं इसको न्यू लाइन पे लेके आ सकता हूँ। अब देखिए डेटा तो वही मिल रहा है कि नहीं, देखो सेम मिल रहा है। द थिंग इज कि यहाँ से हमें क्या क्या पता है, कि हमने पहले लिस्ट ले लिया, लिस्ट के अंदर का पहला एलिमेंट
जीरो इंडेक्स, वो डेटा मिला, वो एक लिस्ट है, इसलिए नेस्टेड फॉर लूप लगा है। और उसके अंदर x में क्या था 3 4 5, उसके अंदर में y में 3 आएगा प्रिंट करेगा, 4 आएगा प्रिंट करेगा, 5 आएगा प्रिंट करेगा, खत्म। न्यू लाइन पे फिर से लिस्ट के अंदर का सेकंड एलिमेंट आएगा, ये एलिमेंट आएगा मेरे पास, जिसके अंदर x में क्या होगा 6 7 8, एक लिस्ट आएगी, बस फिर से फॉर लूप इटरेट होगा अंदर वाले लिस्ट के लिए, वही डेटा मिलेगा यहाँ पे। तो ये 4x3 का एक हमारा मैट्रिक्स बनेगा। सो इस तरीके से हम हमारे लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट या इसको मैट्रिक्स या फिर एक सब लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट या मैट्रिक्स हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके, एक टू डायमेंशनल भी बोल सकते हैं, राइट, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हम डेटा को, अगर सिंगल एक ही एलिमेंट चाहिए, किसी ने बोला मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए उसके अंदर से, तो आप कैसे प्रिंट करोगे? देखो लिस्ट है, उसके अंदर का जीरो, मुझे क्या मिलेगा, जीरो इंडेक्स का लिस्ट मिल गया, ऑब्वियसली एक लिस्ट ही रहेगा, उसमें से जीरो इंडेक्स की एलिमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे सेकंड डायमेंशन दे सकते हैं, दिस इज द टू डायमेंशन। लिस्ट के जीरो इंडेक्स का जीरो एलिमेंट, ये जीरो है, उसके जीरो पे 3 है, उसके 1 पे 4 है, उसके 2 पे 5 है, फिर से लिस्ट ऑफ 1 करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे मिलेगा 1 के अंदर के जीरो इंडेक्स पे क्या मिलेगा 6 मिलेगा। सो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। ओके, तो कुछ और आपको इसके ऊपर बेसिक टास्क देता हूँ जो लूपिंग की मदद से आपको परफॉर्म करने हैं एंड आपको यूज करने हैं, ठीक है। जैसे कि एक है आपको क्या करना है, सम ऑफ लिस्ट करना है, तो आपको क्या करना है, एक लिस्ट लेना है, कोई भी एक लिस्ट लेना है, उसका टोटल सम चाहिए मुझे, एडिशन, समझ में आ रहा है? जो भी आप लिस्ट लोगे उसका मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए, दैट्स इट। ओके, जो भी लिस्ट रहेगी जैसे 2 4 5 का एडिशन चाहिए, जो भी एडिशन आएगा जस्ट वी हैव टू डिस्प्ले, बस उतना ही हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, सम ऑफ द लिस्ट। सेकंड आएगा टू फाइंड मैक्सिमम नंबर फ्रॉम गिवन लिस्ट, आपको एक लिस्ट लेना है, उसमें से मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, तो इसमें फॉर लूप लगाना है, कोई इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना, याद रखना, यूज ओनली लूपिंग कंसेप्ट्स एंड इफ कंडीशन जो भी रहेगा, बट डायरेक्टली मैक्सिमम का फंक्शन कुछ यूज कर लिया ऐसा नहीं होगा, सिर्फ वी हैव टू यूज द सम लॉजिक, क्योंकि हमें लॉजिक को बिल्डअप करना है, ठीक है। इसलिए तो टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर, जो भी बड़ा नंबर रहेगा लिस्ट में, जो भी आप लिस्ट लोगे उसमें से बड़े नंबर को फाइंड करना है। इसके बाद और एक है, सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, कोई भी आप ले लो आपके हिसाब से, एंड और एक मेरे पास n वेरिएबल है जो कि 6 लिया, सो जस्ट हमें ये चेक करना है कि n इज एग्जिस्ट इन लिस्ट और नॉट, इसमें भी आपको फॉर लूप लगा के यूज करना है, याद रखना, इसमें भी आपको फॉर लूप लगा के इसको इटरेट करना है। जो भी हम देंगे नंबर लिस्ट देंगे, और कुछ भी n का नंबर लेंगे, चाहे आप यूजर से भी ले सकते हो, जो हमने पढ़ाया था इनपुट, तो जो भी हम एंटर करेंगे वो हमें क्या करना है, उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट है कि नहीं वो चेक करना है, अगर एग्जिस्ट रहेगा तो एग्जिस्ट है, नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एक फोर, मेरे पास ना कुछ इस तरीके से लिस्ट है, ठीक, और गिवन नंबर n मेरा है 10। अब ध्यान से सुनना, मुझे इस लिस्ट में ऐसे पेयर्स चाहिए, क्या चाहिए, पेयर्स, क्या पेयर्स, जोड़ी, कपल, क्या चाहिए, पेयर्स चाहिए, जिनका सम गिवन नंबर हो, जिनका सम गिवन नंबर हो। फॉर एग्जांपल आपको कैसे लॉजिक लगाना है, देखो 4 को इसके साथ एडिशन करना है, पहले इंडेक्स को इसके साथ, तो नेस्टेड फॉर लूप लगा के यूज करना पड़ेगा। एडिशन 10 आ रहा नहीं, 4 को 5 के साथ, एडिशन 10 आ रहा नहीं, 4 को 7 के साथ, 4 को 8 के साथ, 9 3 5, किससे भी 10 नहीं आ रहा है, नहीं, फिर से 1 आएगा, 1 अभी 5 के साथ, 1 7 के साथ, 1 8 के साथ, 1 9 के साथ, देखो इनका सम 10 आ रहा है, तो मेरे फर्स्ट पेयर बनेगी मुझे 1 9, फिर से 3 5 नहीं है, फिर से 5 7 5 8 5 9 5 3 5 5, तो 5 5 और एक पेयर मिलेगा जिसकी सम 10 है,
तो अब जो नंबर दे रहे हैं गिवन, तो उसमें उसकी सम इतनी आनी चाहिए, ऐसे पेयर्स निकालने। 7 आएगा, 7 8 9 7 9 7 3, देखो 7 3 आएगा, तो नेक्स्ट पेयर मेरे 7 3 मिलेगी। 8 9 8 2 8 9 9 3 नहीं है, 9 5 3 3 5। तो याद रखना ये मेरे 3 पेयर्स मिल गए, बट फिर से रिवर्स वाली पेयर्स नहीं आनी चाहिए। 3, 7 रिपीट नहीं होना चाहिए। क्यों? रिवर्स ऑर्डर में क्यों? 3 + 7 कर लो या 3 + 7 कर लो, आउटपुट तो 10 आने वाला ना, इसलिए बस उसी को एक ही बार करना है। तो जैसे मैंने बोला ना, वैसे ऐसे लॉजिक जो मैंने बताया उसी को फॉर आपको लूपिंग में उसको इटरेट करना है। दिस इज अवर द असाइनमेंट्स जो आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी है, ठीक है। और इसके जो ये रहेगी फाइल्स, आई विल शेयर राइट ना, इसको मैं क्या करता हूँ, शेयर कर दूंगा, ओके।